इधर उठो उठो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। पता नहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मौसम को क्या हो गया है। धूप आने की बात ही नहीं कर रही है, आ रही भी तो बहुत ही कम टाइम के लिए आ रही है और मौसम इतना अच्छा करके जा रही है उसके बदले में। शाम शाम होते होते इतना अच्छा मौसम होते जा रहा है। पहले भी धूप होती थी, बहुत ज़्यादा धूप होती थी। शाम के टाइम मौसम अच्छा होता था लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ह्यूमिड होती थी। लेकिन आजकल मौसम इतना अच्छा है कि ना चाहते हुए भी बाहर निकल आ गए हम लोग मौसम देखकर। तो बहुत टाइम हो गया था ये वाली कॉर्निश नहीं आए थे। ये रास अल खैमा की बिग कॉर्निश है। तो रास अल खैमा इन द सेंस बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही काम। इंसान का कितना भी स्ट्रेस हो वीक भर का, यहाँ पे आके आपका कंप्लीट स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। इतनी कामफुल और रिलैक्सिंग सुकून वाली जगह है ये। घर के पास वाली कॉर्निश बहुत चले जा रहे थे लेकिन इस बार सोचे कि यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पानी के पास झाड़ पूरे बढ़ गए क्योंकि बारिश हुई थी। तो शायद आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, लेकिन कट भी नहीं करे। लाइक यूजुअली ये ऐसे नहीं होते हैं। दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वीकेंड था तो ऑब्वियसली क्राउड तो होती है यहाँ पे, लेकिन जितनी भी क्राउड हो समझ नहीं आता है क्योंकि ये वाली कॉर्निश बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। कुछ कॉर्नर्स पे यहाँ पे लाइक पे करने वाले झूले वगैरह, स्विंग्स वगैरह सब कुछ है, बच्चों की एक्टिविटीज़ है। और कुछ जगह पे बच्चों के बड़े बड़े बिग टॉयज, साइकिल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रेंट लेकर बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। राइड्स होती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी होती है, जो कि बड़ों के लिए भी एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है ये कॉर्निश पे। तो हम तो घर से लेकर आए थे बच्चों के लिए, तो वही राइड कर रहे थे। लेकिन बच्चे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनका माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है दूसरे कलरफुल वाले टॉयज़, कलरफुल राइड्स देखकर। तो उससे पहले ही हम यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा ट्राई करें लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे। वैसे ऐसा वाला मौसम पहले कभी नहीं था। जैसे धूप बहुत होती थी लेकिन उसके साथ शाम होते होते इतनी ज़्यादा ह्यूमिड होती थी कि कॉर्निश में ठहरने का बिल्कुल मन नहीं करता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हल्की हवा आ रही है और शाम रात होते होते तो थोड़ी बहुत सर्दी भी हो जा रही है। पता नहीं क्या हो गया है मौसम को, लेकिन चलो अच्छा ही है। इंडिया में अच्छी खासी गर्मी बढ़ गई है और फ़ैन, एसी, कूलर ऐसी कोई चीज़ काम नहीं आ रही है। और आने वाले 2 वीक्स में तो और भी ज़्यादा गर्मियाँ होने वाली है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा हीट और भी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने वाला है आने वाले 2 वीक्स में। तो अल्लाह खैर ही करे, जो भी हमारे लोग और हर कोई वहाँ पे अच्छे से रहे। तो फाइनली एट लास्ट बचते बचाते कोई कॉर्नर पे हम बैठे हुए थे लेकिन बच्चे किसी हाल यहाँ पे लेकर आ गए हम लोग को कि इतने कलरफुल जब राइड्स दिखेंगे ना तो बच्चे किसी हाल अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये वाले राइड्स चाहिए करके ज़िद कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मना के हम लोग यहाँ पे लेकर आए क्योंकि घर से हम ऑलरेडी हम लोग स्कूटर वगैरह लेकर आए थे। ज़िद तो बहुत करे बच्चे लेकिन फिर भी हम स्केटिंग वगैरह भी सब कुछ घर से लेकर आए थे। तो स्केटिंग वगैरह करके हम यहाँ से घर चले गए। लेकिन यहाँ पे आबरा बोट की फैसिलिटी आ गई है, ये हमको पता नहीं था क्योंकि बहुत लॉन्ग बैक हम लोग आए थे यहाँ पे। तो आबरा बोट करके यहाँ पे भी शुरू हो गया है कॉर्निश पे। लाइक रास अल खैमा में ऐसे कहीं सारी जगह है जहाँ पे बोटिंग की राइड्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्निश पे भी ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। ये हमको नहीं पता था। लाइक गोल्ड सुक में जिस तरह आबरा बोट राइड रहती है उसी तरह का नेम दिया गया है, आबरा रैक। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगा। तो दूसरी जगहों पर जहाँ पर बोट राइड है रास अल खैमा में, वो सारा रास अल खैमा का जो भी कॉर्निश वाला या सिटी वाला एरिया होता है वो सारा राइड करवाते हैं। पता नहीं ये वाला एरिया कैसा है, कहाँ कहाँ राइड करवाते हैं ये पता नहीं है। हम गए नहीं क्योंकि बच्चे, अगर हम चले आते तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते। उसके बाद ग्रोसरी करना था, हम यहाँ आ गए थे मॉल में। और मॉल में आए बच्चे फन जोन, फन पार्ट में, उनकी एक्टिविटी में ना जाए, ऐसा जिद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम किसी हाल कॉर्निश में बच गए थे, वहाँ पे डाइवर्ट कर लेकर आ गए थे। लेकिन यहाँ पे मेरी बच्ची नहीं मान रही थी। ग्रोसरी करने के बाद उनको जाना था फन पार्ट में, जो कि यहाँ के मॉल में होता है, बच्चों का एक्टिविटी पार्ट होता है। प्ले एरिया के लिए ज़िद कर रहे थे। जितना ज़्यादा हम जाके रिलैक्स हुए थे कॉर्निश में फ्रेश एयर के साथ, उतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिए उन्होंने। लाइक अपनी बात मनवा लिए कि हम फिर दोबारा प्ले एरिया जाएंगे। कितना मनाए कि आप ऑलरेडी कॉर्निश गए हो, एंजॉय करो, लेकिन नहीं, किसी हाल ये चीज़ होना ही था क्योंकि हम आ ही ऐसी प्लेस में हैं ग्रोसरी के लिए कि बच्चों को पता होता है, बच्चे कभी नहीं भूलते उनके फ़न पार्ट वाले प्लेसेस। तो ये वाला मॉल उनको हमेशा माइंड में होता ही है कि यहाँ पे ये चीज़ होती है, ये हमारा प्लेइंग एरिया है, हमारा प्लेइंग वाला पार्ट होता है यहाँ पे। तो बच्चों को ऑब्वियसली ज़िद करना है, ये हमारी गलती थी, हम यहाँ पे आ गए। ग्रोसरी के लिए यहाँ आना ये गलती था। तो फाइनली वो अपने डैडा को मना लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र बस से बचाए।
तो खैर ये है उनका प्लेइंग जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद फिर उनको याद आया कि यहाँ पे बलून्स होते हैं। अब वो फिर बलून्स के लिए विज़िट स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, तो बलून्स वगैरह लेके हम घर चले गए थे। तो इस तरह वीकेंड का फर्स्ट डे हमारा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश, बाय बाय। और कौन सा वाला? और कौन सा वाला? कौन सा वो कार का जो